सुबह के 4 बजे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था। बस एक जगह हल्की रोशनी थी, एक छोटा कमरा, और उसमें बैठा आरव, जिसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ दर्द था। एक समय था जब आरव का नाम सब जानते थे। एक सफल इंजीनियर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, और उससे भी बड़ा अहंकार। लेकिन एक हादसे ने सब छीन लिया। माँ चल बसी, नौकरी चली गई, दोस्त दूर हो गए, और अब वो खुद से सवाल करता था, भगवान, अगर तू है तो ये मेरे साथ क्यों हुआ? एक दिन थका हारा आरव घर से निकला। सोच रहा था सब खत्म हो गया। तभी सड़क किनारे एक साधु बैठे थे, कपड़े पुराने पर आंखें चमकती हुई। उन्होंने कहा, बेटा, इतना भारी बोझ लेकर कहाँ जा रहा है? आरव बोला, सब खत्म हो गया बाबा, अब जीने की वजह नहीं बची। साधु मुस्कुराए, तो फिर मर क्यों नहीं जाता? आरव चौंका, क्या? साधु बोले, क्योंकि तेरे अंदर अभी भी उम्मीद बाकी है, तू अब भी भगवान से जवाब चाहता है। उन्होंने कहा, चल बैठ जा मेरे पास, मैं तुझे एक राज बताता हूं जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे बोले, नाम जप करना शुरू कर दे। आरव बोला, नाम जप, उससे क्या मिलेगा? साधु बोले, जिस चीज की तू तलाश कर रहा है वो तेरे अंदर ही है, लेकिन तेरे मन में इतना शोर है कि तू खुद की आवाज नहीं सुन पाता। नाम जप वो चाबी है जो उस दरवाजे को खोलती है जहां तू खुद से मिलता है। आरव हंसने लगा, बाबा, ये सब बातें अच्छी लगती है, पर मैं टूटा हुआ इंसान हूं, मेरे पास ना आस्था है ना समय। साधु मुस्कुराए, फिर भी एक काम कर, हर सुबह बस 5 मिनट एक ही नाम बोल, राम, ओम, शिव, जो मन को भाए, आवाज से नहीं दिल से बोल। उस रात आरव ने पहली बार राम कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कोई टूटा हुआ आदमी अपने अंदर से बोल रहा हो, राम। और फिर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसके भीतर कुछ हिला, एक शांति की लहर, जैसे किसी ने भीतर के तूफान को थाम लिया हो। अगले दिन उसने फिर कहा, राम। और फिर अगले दिन धीरे धीरे वो 5 मिनट 20 मिनट में बदल गए, और उसे समझ आने लगा, नाम सिर्फ शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है। अब आरव रोज जप करता। पहले संदेह था, अब श्रद्धा थी। जब भी मन डरता, वह राम कह देता। जब भी गुस्सा आता, वह राम कह देता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें चमकने लगीं। अब वो नकारात्मक नहीं रहा, उसे हर चीज में एक संदेश दिखने लगा। वो कहता, जब मैं राम कहता हूं तो मुझे लगता है कोई मेरे अंदर खड़ा होकर बोल रहा है, मैं हूं, मत डर। कुछ लोग हंसने लगे, अरे आरव बाबा बन गया। लेकिन आरव अब नहीं टूटा। वो बोला, पहले मैं दूसरों की बातों में डूबा था, अब मैं नाम में डूबा हूं। जो पहले शराब में शांति ढूंढता था, अब राम के नाम में सुकून पाता था। और यही उसकी असली जीत थी। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया, बोला, अंकल, माँ बीमार है, आप डॉक्टर हैं ना? आरव चौंक गया, नहीं बेटा, मैं तो। बच्चा बोला, आपके पास तो जादू है, मेरी माँ कहती है कि आपसे मिलने से लोगों का दर्द कम हो जाता है। आरव मुस्कुराया, मेरे पास जादू नहीं बेटा, बस मैं भगवान का नाम जपता हूं। वो बच्चा मुस्कुराया और बोला, तो फिर मेरे लिए भी नाम जपो न। आरव ने आंखें बंद कीं, राम, राम, राम। और कुछ ही देर में उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आरव के अंदर से आवाज आई, यही है नाम जप की शक्ति। अब आरव साधु के पास लौटा, बोला, बाबा, आप सही थे, मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन नाम जप में उनकी उपस्थिति महसूस की। साधु बोले, यही तो जप की असली शक्ति है बेटा, भगवान बाहर नहीं है,
वो तेरे नाम में है, तेरे श्वास में है। उन्होंने कहा, जब तू राम बोलता है तो तू खुद को याद करता है कि तू कमजोर नहीं है, तू ईश्वर का अंश है। अब आरव हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, दीपक जलाता और नाम जप करता। अब उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके भीतर सब कुछ था। जहां पहले बेचैनी थी, अब शांति थी। जहां पहले खालीपन था, अब प्रेम था। वो अब लोगों को समझाने लगा, भगवान को ढूंढना नहीं, उसे याद करना है। और याद करने का सबसे सुंदर तरीका है नाम जप। कई साल बाद जब कोई आरव से पूछता, तुम्हें क्या मिला नाम जप से, वो मुस्कुरा कर कहता, मुझे मैं मिला। पहले मैं सोचता था कि मैं हारा हुआ हूं, अब जानता हूं कि मैं भगवान का अंश हूं। पहले मैं दुनिया से भागता था, अब मैं हर काम में भगवान को देखता हूं। नाम जप ने मुझे वो लौटा दिया जो दुनिया ने मुझसे छीन लिया था, शांति, आत्मबल और खुद पर विश्वास। याद रखो, नाम जप का मतलब सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है। ये वो प्रक्रिया है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाती है। जब मन टूटे, जब दुनिया दूर जाए, जब सब खत्म लगे, बस आंखें बंद करना और नाम लेना, राम। देखना, भीतर कुछ जल उठेगा और तुम जान जाओगे तुम अकेले नहीं हो। नाम जप हमें भगवान से नहीं, खुद से मिलाता है। यह हमें दिखाता है कि जब दुनिया दूर हो जाती है तो भी एक शक्ति हमारे साथ है जो हमेशा हमारे भीतर बोलती है, मैं हूं और तू भी मुझ में है। यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं, ये हर उस इंसान की है जो टूटा, लेकिन नाम जप से फिर से खड़ा हो गया। इसलिए जब भी मन डगमगाए, जब भी दिल हारे, बस एक नाम लो और खुद से कहो, मैं ईश्वर का अंश हूं। यही है नाम जप की असली उड़ान।